शहर की रोशनियां हमेशा की तरह जगमगा रही थीं। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, इमारतों पर चमकते बल्ब और रात की खामोश फजा में बिखरी हुई रोशनी, सब कुछ जिंदा महसूस हो रहा था। मगर इन रोशनियों के बीच एक ऐसी तारीकी भी छिपी हुई थी जो आंखों से नहीं, दिल से देखी जा सकती थी। ये वो तारीकी थी जो इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती है जब वो खुद को सबसे बेहतर समझने लगता है। शाब 30 साल का एक कामयाब नौजवान था। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और लोग उसे ज़हीन, तेज फैसले करने वाला और नताइज देने वाला इंसान कहते थे। मगर शहाब की नज़र में ये सब अल्फाज कम थे। वो खुद को सिर्फ कामयाब नहीं समझता था, वो खुद को दूसरों से बढ़तर समझता था। इस दिन जब वो दफ्तर पहुंचा तो उसके कदमों में एक खास एतमाद था। उसकी चाल में ठहराव और चेहरे पर ऐसा तातर था जैसे वो इस जगह का मालिक हो। दफ्तर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर अपने कोलीग्स पर पड़ी। वो सब आपस में बातें कर रहे थे, मशूरे दे रहे थे, हंस रहे थे, मगर शहाब के लिए वो सब पस मंजर का शोर थे। उसके दिल में एक ही ख्याल था कि ये सब कभी भी उसकी सतह तक नहीं पहुंच सकते। मीटिंग रूम में दाखिल होते ही उसने अपनी फाइल मेज पर रखी। आज एक अहम क्लाइंट मीटिंग थी। सब लोग तैयार थे, मगर शहाब की तैयारी सिर्फ प्रेजेंटेशन तक महदूद नहीं थी। उसके अंदर एक पख्ता यकीन था कि जो वो सोचता है वही दुरुस्त है। मीटिंग के दौरान उसने प्रायतमाद लहजे में बात शुरू की। स्लाइड्स बदलती रहीं और वो अपनी सोच पेश करता रहा। इसी दौरान एक सीनियर कोलीग ने नरमी से एक सवाल उठाया और कहा कि अगर टीम की राय भी शामिल की जाए तो शायद नताइज बेहतर हों। शहाब ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जवाब दे दिया। इसकी आंखों में एतमाद कम और गुरूर ज्यादा था। उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि उसका तरीका सबसे बेहतर है और दूसरों की आरा वक्त का ज़या है। कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इस लम्हे शहाब को यह खामोशी अपनी ताकत महसूस हुई, मगर हकीकत में यह उसके जवाल की पहली सीढ़ी थी। वक्त गुजरता गया, शहाब के फैसलों पर काम होता रहा और ऊपर से तारीफें भी आती रहीं। सोशल मीडिया पर उसकी कामयाबियों के चर्चे होने लगे। हर लाइक, हर तबस्सुरा इसके गुरूर को मजीद मजबूत कर रहा था। वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगा था। दफ्तर में आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे बहस करने से कतराने लगे। कोई मशूरा देना चाहता तो पहले कई बार सोचता। शहाब को ये सब अपनी कामयाबी लगती थी, मगर दरअसल ये उसके गर्द बनती हुई तन्हाई की दीवारें थीं। एक दिन काफी मशीन के पास एक जूनियर कोलीग ने हिम्मत करके कहा कि अगर सबकी राय सुनी जाए तो कुछ नया सीखने को मिल सकता है। शहाब ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसे सब कुछ आता है और ये छोटी बातें ये उसके लिए नहीं है। वो लड़का खामोश हो गया। ये खामोशी वक्ती नहीं थी, ये आने वाले वक्त की निशानी थी। शाम को घर पहुंचा तो वद्दीन ने हसब मामूल उससे पूछा कि दिन कैसा गुजरा। उसने मुख्तसर जवाब दिया कि सब ठीक है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर खामोश रही। वालिद ने आहिस्ता से कहा कि कभी कभी दूसरों की बात सुन लेना भी अच्छा होता है। शहाब ने बात बदल दी। उसके लिए ये सब गैर जरूरी नसीहतें थीं। कुछ उर्से बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, ऐसा प्रोजेक्ट जो कंपनी की साख बदल सकता था। टीम के लोगों ने मुख्तलिफ खदशात जाहिर किए, मसाइल बिताए और तजावीज़ दें, मगर शहाब ने सबको नजरअंदाज कर दिया। उसका एक ही जवाब था कि उसने सब कुछ सोच लिया है। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल सामने आने लगे। डेडलाइन मुतासिर हुई, मयार पर सवाल उठने लगे। क्लाइंट ने मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि टीम की राय को नजरअंदाज किया गया है। ये पहला बड़ा मौका था जब शहाब के अंदर कुछ टूटा, मगर उसने उसे मानने से इनकार कर दिया। इसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि ये सब मामूली बातें हैं। वक्त के साथ साथ उसकी जिंदगी में खामोशी बढ़ने लगी। दोस्तों ने फोन करना कम कर दिया, कोलिग्स ने दिल से काम करना छोड़ दिया, घर में बातें मुख्तसर हो गईं। शहाब अब ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारने लगा। रात गए तक काम, स्क्रीन की रोशनी और बाहर शहर की जगमगाहट। बाहर सब कुछ रोशन था, मगर उसके अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब आखिरी प्रेजेंटेशन हुई। क्लाइंट ने साफ अल्फाज में मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दिया। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। शहाब के कानों में आवाजें गूंज रही थीं, मगर वो किसी को सुन नहीं पा रहा था। उसने अपनी गलती मानने के बजाय टीम को कसूरवार ठहराया, मगर दिल के किसी कोने में वो जानता था कि असल वजह वो खुद है। इस रात वो देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। आईना बेरहम होता है, वो वही दिखाता है जो हकीकत हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सब उसकी अपनी अना का नतीजा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए खामोशी से। कुछ दिन बाद वो दफ्तर की छत पर बैठा शहर की रोशनियां देख रहा था।
पहले ये रोशनियां उसे कामयाबी की अलामत लगती थीं, अब वही उसे सबक महसूस हो रही थीं। उसे एहसास हुआ कि कामयाबी ताकत में नहीं, आजिज़ी में होती है। जो इंसान गुरूर में अंधा हो जाता है, वो सब कुछ खो देता है, और जो खुद को पहचान लेता है, वही असल में मजबूत होता है। शहर की रोशनी वही थी, मगर शहर बदल चुका था। उसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई, मगर उसका सब कहर इस दिल के लिए था जो गुरूर के अंधे रास्ते पर चल रहा हो।